अभी पानी में बंद हो गई है, लेकिन प्रशासन का इतना बुरा हाल है, सड़कों पे चारों तरफ गड्ढे खोदे हुए हैं। अभी मेरी गाड़ी उसमें धंस गई, ठीक है, गाड़ी नहीं निकली। क्रेन वाले को बुलाया है, क्रेन वाला कोई 3000 मांग रहा है, कोई 4000 मांग रहा है निकालने के। गाड़ी तो बंद हो गई बारिश में, कितना खर्चा आएगा? इसमें आया है कम से कम 2-2.5 रुपए का। एक दिन की कमाई गई? एक दिन की 3 दिन की गई। सर मैं खोड़ा से ड्यूटी जा रहा था, पर मैं नहीं जा पाया। 4-5 घंटे से मैं फंसा हुआ हूँ ऐसे ही। गाड़ी खराब होगी, अब मैकेनिक के पास गया तो उसने 400 रुपये ले लिए मेरे से। क्या हुआ भाई साहब? बंद? धुआं निकल रहा है, धुआं। ये जैरी ये गाड़ी दिखाइएगा, इसमें गाड़ी सही है? गाड़ी सही, गाड़ी भी गई? हाँ भैया, गाड़ी तो जो है बंद हो गई है। मैं सुबह से बैठा हूँ 9 बजे से। क्यों? मेरी कार ब्रेक डाउन हो गई यहाँ पर। अब जाके मैंने क्रेन मंगवाई है, अब मैं क्या टो करके फिर ले जाऊँगा ऑफिस। आज नुकसान कम से कम 2000 रुपये का नुकसान। सारे दिन इंतजार करते हैं बाजार का, जब ऐसा हो जाता है तो दुख तो होता ही है। हम तो रोज के कमाने खाने वाले आदमी हैं, अब क्या करें। शाम को पैसे चाहिए, सबको पैसा दो, सबको पैसे चाहिए शाम को, किसी की दुकानदारी हो ना हो। ये दिल्ली एनसीआर की सड़कें हैं जिनका हाल एक बारिश के बाद ऐसा है। माने कुछ अभी बारिश रुके 4 घंटे हो चुके हैं लगभग, और आप सड़कों का हाल देख सकते हैं। ये यहाँ से जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, लगातार गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। माने अभी जो ये काफ़ी देर से बनाई जा रही थी स्कूटी, ये ख़राब थी, अब जाकर स्टार्ट हुई, इसमें पानी भर गया था। ये जो मेरे पीछे खड़ी स्कूटी, आपकी गाड़ी ख़राब हुई है क्या? भैया अभी पानी में बंद हो गई है, लेकिन प्रशासन का इतना बुरा हाल है, सड़कों पे चारों तरफ गड्ढे खोदे हुए हैं। अभी मेरी गाड़ी उसमें धंस गई, ठीक है, गाड़ी नहीं निकली। क्रेन वाले को बुलाया है, क्रेन वाला कोई 3000 मांग रहा है, कोई 4000 मांग रहा है निकालने के। तब मुझे ज़रूरी काम था तो मैं स्कूटी लेके आया, लेकिन स्कूटी से निकला हूँ तो बारिश में पानी भरा हुआ था सड़कों पे, स्कूटी बंद हो गई। आपको चोट चपेट तो नहीं आई? नहीं, चोट चपेट नहीं आई, लेकिन मैं रास्ते में फंसा हुआ हूँ। अब मैं ना गाड़ी से चल सकता हूँ, ना मैं स्कूटी से चल सकता हूँ। किसी भी तरह से चलने का कोई मामला, ये समझ लो, साधन नहीं है। रास्ते बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, सड़कें चारों तरफ से खुदी हुई हैं, गड्ढों में लोग गिरे पड़े हैं, गाड़ी फंसी पड़ी है, बुरा हाल है। और कोई भी प्रशासन इस बात पे गौर ध्यान देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आपकी गाड़ी है सर ये? जी सर। कहाँ से आ रहे थे आप? सर मैं खोड़ा से ड्यूटी जा रहा था, 63 में मेरी ड्यूटी है, पर मैं नहीं जा पाया। 4-5 घंटे से मैं फंसा हुआ हूँ ऐसे ही। गाड़ी ख़राब होगी, अब मैकेनिक के पास गया तो उसने 400 रुपये ले लिए मेरे से, फिर भी गाड़ी ठीक नहीं हुई। अब भैया को दिखा रहा हूँ इन्हें, अब मैं कहा किसी तरीके से घर तो पहुँच जाऊँ। रोड की हालत देखो, पानी का कहीं निकास ही नहीं है बिल्कुल भी। बताओ क्या करेगी आम जनता? वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, ये कर रहे वो कर रहे, पानी का निकास कहीं है नहीं। बताओ, थोड़ी सी बारिश हुई, बरसात बहुत सारी पड़ी हुई है, अभी पूरा महीना बरसात का है, कैसे हाल होगी? बताओ क्या होगा इस टाइम? क्या बहुत बुरी स्थिति है रोडों की। आपने सही करी गाड़ी? हाँ जी। क्या दिक्कत थी? इसमें पानी भर गया इसके हेड में। कितना, मतलब बताना कहाँ तक गया पानी इसके? यहाँ तक हेड तक इंजन डूब जाता है इसका। लगभग 1 से 1.5 फीट का हिस्सा है। हाँ, सारी गाड़ी डूब जाती है, एक्टिवा वगैरह, जुपिटर वगैरह सारी बंद हो जाती हैं, स्कूटी वगैरह। बारिश रुके में हमने आपको जैसे बताया कि करीब 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, बावजूद इसके ये हाल है। अभी वो पीछे जैरी दिखाइएगा, वो दूर एक और स्कूटी फंसी वहाँ पर। हम उधर जाने की कोशिश करेंगे और बात करवाएंगे आपके लोगों से, लेकिन बीच में पुलिस भी फंसी हुई है। जब पुलिस फंस रही है तो फिर बाकी लोगों का क्या ही हो सकता है। खैर, इधर चलते हैं और इधर दिखाते हैं कि क्या हाल है बारिश का। ये बारिश के बाद ये सब कुछ हुआ है यहाँ पे, और ये सिर्फ अभी हम एक जगह पर खड़े हैं, ऐसा ही हाल हर जगह का है। माने आप जितनी भी जगह जाएंगे उतनी जगह पर यही हाल है। लेकिन अब हम लोगों के साथ समस्या क्या है कि अब किसी की गाड़ी फंस जाए तो उनसे बात करें, या फिर वो मतलब उनको ले जा कर के किनारे छोड़ें, ये भी दिक्कत है। जैसे एक ये गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, इनसे जानेंगे, इनकी भी गाड़ी ख़राब हो गई, बारिश में फंसे हैं। भाई साहब, सबका यही हाल है? क्या हुआ क्या? हाँ, कहाँ जा रहे थे आप? खोड़ा जा रहा था। हाँ, खोड़ा। ये कोड़ा की रोड है और ये बगल में हमारे हाईवे है। हाँ। क्या बंद हो गई गाड़ी? बंद होगी गाड़ी ये तो भाई। और आ कहाँ से रहे थे? ये चोरपुर से आ रहा था।
तो ये आप तो मतलब रेगुलर ट्रैवल करते होंगे अब, करता हूँ मैं तो आज ये पहली बार ऐसा हो कि हमेशा ऐसे होता है? हमेशा ही ऐसा ही होता है। अभी फिर कैसे गाड़ी बनवाएंगे? अब आगे चल के स्टार्ट करूँगा, फिर आगे दुकान पे जाऊँगा तब स्टार्ट करूँगा। पीछे ये धक्का दे रहे हो क्या आप? बस यहाँ पर और कोई साथ नहीं है, शासन प्रशासन है नहीं जो हेल्प करने के लिए इनकी साथ के लोग हैं। हाँ जी। हाँ भाई एक आदमी दूसरा इंसान की आपके साथ के हैं क्या ये? नहीं, साथ के नहीं, अननोन है, हम इनकी हेल्प करने के लिए आए हैं। आप अपनी स्कूटी का ध्यान रखना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक जेरी उधर वो तस्वीर दिखाइए, वो मतलब दो बोझ है उनके साथ, एक उनकी गाड़ी खराब हुई और एक जो बहुत महंगा हो चुका है वो सिलेंडर है जिसका मिलना बहुत मुश्किल है। तो माने अब बात तो ये बड़ी मुश्किल है कि कैसे ये लोग अपना काम कर रहे हैं, कैसे गाड़ी यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। तो इतना महंगा पेट्रोल है, आप सबको पता है, फिर पेट्रोल पर कितना विवाद चल रहा है ये भी पता है, मुश्किल से पेट्रोल डलवाएं, एक बारिश हो और सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो ये स्थिति है। और एक और बीच में गाड़ी बंद पड़ी हुई है, गाड़ी से धुआं भी निकल रहा है। क्या हुआ भाई साहब? बंद धुआं निकल रहा है, धुआं। ये जेरी ये गाड़ी दिखाइएगा, इसमें वो जो है ना गाड़ी सही है, गाड़ी सही, गाड़ी भी गई, हाँ भैया, गाड़ी तो जो है बंद हो गई है। गाड़ी बंद है। भाई खोड़ा का जो है ना यही हाल रहता है कि चाहे जमीन में से पानी नहीं निकलता यहाँ पे जो है ना नालियों का पानी रोड पे बहता है। लोगों ने बताया जो यहाँ पास का इलाका खोड़ा पड़ता है और ये नाली का पानी भी इसमें मिक्स है। अब इसमें बीमारी, आप यहीं पर पास में रहते हैं सर? हाँ सर, कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे रहता हूँ, इंद्रपुरम में ही। तो ये रोज़ का हाल है कि आज पहली बार? रोज का हाल है भैया, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ तो साला पैदल जाना पड़ रहा, टेम्पो भी नहीं मिल रहे हैं, क्या करें। तो आप टेम्पो के लिए खड़े थे? और टेम्पो के लिए खड़े थे, पैदल जा रहे हैं, अब क्या करें। कहाँ जाना है आपको? इंद्रपुरम में ही। तो ये पानी बरसा है आज, इस वजह से टेम्पो नहीं मिल रही है, रोज़ का ऐसी हाल होता नहीं, है? पानी बारिश हुई इसी वजह से, न तो खाली तो रोड रहता, बारिश की वजह से है। बारिश की वजह से। और गाड़ियाँ आप कितनी देर से यहाँ पर खड़े हो? कम से कम आधा घंटा हो गया हमें, टेम्पो नहीं मिल रहे। आपके सामने लगभग कितनी गाड़ियाँ खराब हो चुकी हैं? कम से कम हजारों गाड़ियाँ खराब हो चुकी, बहुत सारी। हज़ारों गाड़ियाँ? हाँ। ज़्यादा नहीं बोल दिया आप। ज्यादा काय को भैया, देखो ये धक्का मारते हुए चल रहे हैं, सामने देखो। ऐसा थोड़ी ना, टेम्पो वाले तो बेचारे कोई आ ही जा ही नहीं रहा, ऊपर ऊपर जा रहे हैं। अब पैदल चलना पड़ रहा भाई, देखो ये हाल है। उनसे बात करो थोड़ी। मैंने टैक्सी और सब कुछ, अभी इनसे बात करेंगे। अब यहाँ पे उतरने पे भी डर लग रहा है नीचे कि उतरा कैसे जाए। थोड़ा सा आगे आइए, फिर आपसे बात करते हैं, धक्का भी लगवा देंगे आपकी गाड़ी में। कहाँ से खींच के ला रहे हैं? शनि मंदिर से। शनि मंदिर से कितना दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। और जा कहाँ रहे थे? लाल कुआ। अब मान के चलो गाड़ी तो बंद हो गई बारिश में, कितना खर्चा आएगा? इसमें आया है कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये का। एक दिन की कमाई गई? एक दिन की, 3 दिन की गई। 3 दिन। बार महीने में लगभग। अब बारिश के वक्त कब से टेम्पो चला रहे हो आप, ये कब से ऑटो चला रहे हो? मेरे को 15-16 साल। 15-16 साल। हर साल बरसात आती होगी? हाँ, साल ऐसी आती है, हर साल यही हाल होता है? यही हाल होता है। कहाँ तक खींच के ले जाओगे? थोड़ा तक? हाँ। 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा कैसे निकालोगे? मतलब चूँकि अभी आज तो ये पहली बारिश है ना, अब तो लगातार महीने भर 1.5-2 महीने तो होगी बारिश। ये तो होगी। हाँ, होगी 1.5-2 महीने तो होगी लगातार। उस साइड में कर लो, टेम्पो तो आराम से निकल जाएगी, उस साइड में कर लो। कहाँ से धक्का लगा के ला रहे हो भाई? शनि मंदिर से। हाँ? शनि मंदिर से भाई। इसी टैक्सी में साथ बैठते हो कि मतलब? साथ बैठते हो, चलो ठीक। माने हालत पूरी तरीके से ख़राब है और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ निकल रही हैं आप देख सकते हैं। दिक्कत ये है कि एक आदमी दिखाई नहीं दे रहा है प्रशासन का कि वो आ करके इन लोगों का साथ दे, पानी की निकासी करे। और आपके सामने है ये नोएडा का ड्रेनेज सिस्टम, माने कि जो शानदार नोएडा की आप बातें सुनते हैं। और बहुत पैसा खर्चा होता है सड़कों पर, जब कोई नेता आता है तो आप देखते होंगे सड़क चमक जाती हैं, ये सड़कें भी चमका करती हैं, मगर पहली बारिश में उनकी चमक का क्या हाल होता है वो देखते होंगे। आप कब से बैठे हैं सर यहाँ पर? मैं सुबह से बैठा हूँ 9 बजे से। क्यों? मेरी कार ब्रेक डाउन हो गई यहाँ पर। अब जाके मैंने क्रेन मंगवाई है, अब मैं क्या टो करके फिर ले जाऊँगा ऑफिस। आप ऑफिस जा रहे थे? ऑफिस जा रहा था, मैं घर पे ही था, लेकिन कार मेरी यहीं पे ख़राब हो गई पानी की वजह से। इतना पानी था, पूरा कार ऊपर इंजन तक पानी आया हुआ था। फिर
बस अब वेट कर रहा हूँ क्रेन का और ले जा रहा हूँ टॉल करके। क्रेन मंगवाना पड़ रहा है और क्रेन वाले भी बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे होंगे। 3000 से 2500 रुपये लेते हैं, यही 13-14 किलोमीटर का ही वो ले रहे हैं, चार्जेस ले रहे हैं, अब देना पड़ेगा, मजबूरी है। कितना मांग रहे हैं अभी वो? 2500-3000। क्या हुआ है अभी तक कोई देखने आया, कोई मिस्त्री वगैरह बुलाया आपने? मिस्त्री यहाँ पर अब कहाँ मिस्त्री ढूंढूंगा, अननोन जगह है, पता ही नहीं है कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है। खड़ी है गाड़ी, सुबह से बैठे हैं, अब हार के क्रेन मंगवाई है, चलो। 9 बजे से आप बैठे हैं, आपने अपने सामने कितनी गाड़ियाँ ख़राब होती देखी होंगी? बहुत हुई हैं, बहुत। बाइकें तो अक्सर बाइकें तो बहुत ज़्यादा हुई हैं, बाइक कार भी हुई हैं, ट्रक हुए हैं, लेकिन वो ले गए। अब जैसे भी उनकी स्टार्ट होगी ले गए, मेरी स्टार्ट नहीं हुई, मैं बैठा हूँ। कहाँ जा रहे थे आप वैसे? मैं सीपी कनॉट प्लेस जा रहा हूँ। क्या करते हैं सर आप? मेरा अपना बिजनेस है, ये इलेक्शन कमीशन में एज ए काम करता हूँ, ऑफिस है। अच्छा, तो आज फिर वैसे ही यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही चले। अंदाज़तन कितना खर्च आएगा अब आपकी गाड़ी में? अब पता नहीं, इंजन सीज ना हुआ हो। मेरे को तो ये डर लग रहा है कि पानी ना चला गया हो अंदर, या ये ना हो। अब पानी भी बहुत ज़्यादा था, पानी कितना ज़्यादा था पता नहीं, कितना हैवी था, पता नहीं अंदर चला गया या क्या हुआ। एक वो आप समझते हैं जैसे एक मतलब एक मुहावरा बोला जाता है, मीठी चुटकी। तो जो मीठी चुटकी वाला काम है ना, वो यही है दरअसल, कि मतलब आपको कोई चुटकी काटे और आपको बड़ी हंसी आएगी, लेकिन उससे दर्द कितना ज़्यादा होगा वो वही जानता है। यहाँ यही हाल है कि बारिश हो रही है, लोग खुश बहुत हैं, मगर उसके बाद खर्च कितना होने वाला है उसको लेकर दुखी बहुत हैं। आप इनकी गाड़ी ख़राब हुई है, 9 बजे से बैठे हुए हैं, जब बारिश हो रही थी तब बारिश हो रही थी, अभी बारिश बंद हुई है, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं होगा, लेकिन रेगुलर बारिश रही है। माने उसके बाद बारिश बंद हुई, इन्होंने सामने देखा अपने कम से कम बहुत सारी गाड़ियां यहाँ से जो ख़राब होकर निकली, खासकर बाइक। मगर अब ये खर्च कौन देगा? और जब इसको बनाने के लिए, इसको ले जाने के लिए, टोचन करवाने के लिए क्रेन बुला रहे हैं, तो क्रेन कह रहा है कि 3000 रुपये, 2500 रुपये। अब आप समझ लीजिए कि एक प्रशासन की गलती से जो आम जनता है वो 2,500-3,000 रुपये क्रेन को दे रही है। क्रेन को सिर्फ पैसा नहीं देना है, सोचिए क्रेन यहाँ पर आएगी और फिर यहाँ पर किस कदर जाम लगेगा, इसका भी जिम्मेदार कौन होगा? जितनी देर गाड़ी इस बारिश में इस पानी में खड़ी रहेगी उसको उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। मगर अभी तक कोई यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा। हम नोएडा के दूसरे स्पॉट पर चलेंगे, वहाँ पर भी आपको बताएंगे कि क्या हाल है। ये तो 62 है, सेक्टर 62, और यहीं पर बगल में खोड़ा लगता है। तो यहाँ के जो जाने वाले लोग हैं यहाँ से, वो बेसिकली खोड़ा ही जा रहे हैं या खोड़ा के रहने वाले लोग हैं। तो यहाँ का ये हाल है। बाकी दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ का भी हाल आपको दिखाते हैं। कौन सी जगह है? छपरौला बिसरक मोड़। छपरौला बिस्टक मोड़ है ना जी। तो क्या मतलब आज के दिन ही ये बाजार लगती है? हर दिन बृहस्पतिवार को ही लगती है। बृहस्पतिवार को लगती है जी। कहाँ तक ये बाजार लगती है? ये पीछे दिखाएं। बाजार पूरी वहाँ तक लगती, बहुत पुरानी बाजार है, बहुत दिन से लग रही है। कितना लगभग वक्त हो गया होगा? ये लगभग लग रही होगी 20 साल से। 20 साल से। जी, कम से कम। लेकिन आज तो आप लोग वहाँ तक जा नहीं पाएंगे। जी, बहुत पानी भरा हुआ है जी। और ये कब से ये मतलब ऐसे ही हाल है? ये इस बार ज़्यादा हो गया है, वैसे नहीं होता है इतना। वैसे कचरा तो बराबर पड़ता है, ये गत्ता वाली कंपनी का कचरा आता है, ये पड़ता है। माने ये पूरा यहाँ कूड़ा उड़ा डालते हैं क्या लोग? जी, कूड़ा डालते हैं। कूड़े से दिक्कत हो जाती है, हर बार जेसीबी चलती, मशीन चलती है तो थोड़ा सा फिर लगा लेते हैं, मगर आज ये मशीन भी नहीं चली है और ये पानी भर रहा है। तो मतलब चूँकि यहाँ पर हैं तो आपके जो लोकल जो प्रशासन वगैरह है उनको तो पता ही होगा कि यहाँ बाजार लगती है, लोग सब्जी खरीदने आते हैं। जी जी। उसके बावजूद यहाँ तक अभी कोई साफ़ सफाई के लिए आया नहीं है? नहीं, साफ सफाई के लिए कोई नहीं आया। होती है, वैसे होती है, वैसे मशीन चलती है हर बार मशीन चलती है, आज इसलिए वो नहीं चल रही है। मैंने यहाँ पर देखिए वो सब्जियाँ बिकती हैं जो आप अपने घरों में पकाते हैं। और ये कौन सी जगह बताई आपने? छपरौला पड़ता है ये। और छपरौला के तमाम लोग बता रहे हैं कि 20 साल से सब्ज़ी लग रही है यहाँ पर, दुकानें लग रही हैं। तो इस नाले का पानी यहाँ पर आता है, यहाँ भरता है। और बाकी आप जान ही रहे हैं कि सब्जियों को लेकर के या फल फ्रूट्स को लेकर के आजकल क्या चल रहा है। अम्मा बैठिए ना। अम्मा ये बताइए कि कब से यहाँ पर आप दुकान लगा रही हैं? बहुत वक्त हो गया क्या? भैया कम से कम 30 साल हो गए। आप यहाँ पर लगा रही हैं? हाँ, 30 साल हो गए। मेरा बड़ा लड़का 30 साल का होगा। तो आज तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो हो ही रहा। अब यहाँ तो ठेकेदार के पैसे देने पड़ेंगे, टेबलन के पैसे देने पड़ेंगे, वो तो देने लाइट के भी देने पड़ेंगे। कितना पैसा ले जाता है ठेकेदार? 100 रुपये 100 रुपये। एक कांटे से 100 रुपये। 80 रुपया लेट लगा के जाते हैं टेबल के, और 80 रुपया लेट के जाते हैं। 10 रुपया
भंगी के जाते हैं। मतलब 180 और 10 190 रुपया। 160 तो एक ही हो गए, 80 और 80 हम्म, और भैया 100 हम्म, कितने हो गए, 260 हम्म, और 10 रुपया भंगी के। हम्म, और भैया 100 रुपये की पन्नी भी लग जाओ, इतना खर्चा। और भैया किराया भी लग जाता है, हम्म। किराया 300 रुपया एक गए और भैया 180 एक गए, इतना किराया होगा। और दुकानदारी का भी कोई काम ना हो, क्या करें, पानी भरा पड़ा सब। कि लगभग अगर हम आपसे पूछें तो खाली बृहस्पति लगती है दुकान, कितना नुकसान झेलेंगे आज आप? आज नुकसान कम से कम 2000 रुपये का नुकसान होगा कुछ। माल गाय के लेकर अगर तो माल कहाँ से बिकेगा? और सब्जी भी खराब हो जाती है। सब्जी भी खराब हो जाए। कल 2 कट्टा सब्जी फेंकी, क्या करें? कौन सी सब्जी फेंकी आपने कल? 1 कट्टा सीताफल फेंका, 1 कट्टा वो फेंका रमास, क्या करें? अब मैं एक बात बताओ कि यहाँ पे बहुत दूर तक पानी भरा, सब गंदा पानी है नाला का। नाला अफर जाता है तो कि नाले का पानी सब बैक मारता है, इसी में जाता है सब। और कूड़ा कवाड़ गोबर सोर सब घेरते हैं लोग छटोला के, क्या करें बताओ? अब क्या करें? तो मजबूरी है भाई, लगाना पड़ेगा हमें। आधा माल अंदर पड़ा, आधा ये ले आई। और अब कांटे बाट भी हमारा, कल कांटा खराब होगा तब कांटे को डोलना पड़ रहा है। कितने साल की हैं अम्मा आप? मेरी उम्र तो हो गई 70 साल की। तो पूरे घर में आप ही अकेले यहाँ पर बैठकर कमाती हैं, उसके बाद घर पे? मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, बालकन के ब्याह शादी हो गए, वो सब अपना अलग अलग है बेटा। बुढ़ा है ना मेरा, बुढ़े को 18 साल हो गए मरे को, ना कोई पेंशन है ना कोई कुछ है। अब कागज 2 फेरा 3 फेरा जमा कर दिए, कुछ सुनाई नहीं हुई, हाल के घर बैठ गए हम। तो मैं ये बताओ, ये जो आप सब्जी इतना ये नाले का पानी और सब गंदगी और सब्जी जो ले जाते हैं लोग, तो नुकसान नहीं करती होगी? नहीं, हम तखत पर लगाते हैं बाबू, और ना पानी कोई गंदा हम घेरते। हम कोई धोने का माल होगा तो साफ पानी लाएंगे, और इस घर में नल, वहाँ से पानी लाएंगे, जब धोएंगे जब लगाएंगे। ऐसे का हम ना खाते सब्जी, हम कैसे खा लेंगे? गंदगी है बताओ, कैसे तुम्हें खिला देंगे? भाई जी तो सबका ही एक सा है ना। तो साफ सफाई करने नहीं आता यहाँ? आवे है सफाई करने, आज तो आया ही नहीं है। आज तो आना चाहिए था, आज बाजार लगनी है। आज नहीं आया हो, मन मौज है भैया, कोई करे। शाम को पैसे चाहिए सबको, पैसा दो, सबको पैसे चाहिए शाम को, किसी की दुकानदारी हो ना हो। मतलब 70 साल उम्र है, और ये अगर यहाँ पर बैठ कर के सब्ज़ी बेच रही हैं तो जाहिर सी बात है कि घर में दिक्कतें होंगी, इसलिए काम करना पड़ रहा है। मगर जो दूसरी चीज़ है कि अब इन्होंने कहा कि ये साफ़ पानी से सब्जियाँ धोती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन जो गंदगी है, और ऐसा तो है नहीं, इनका तो अपना काम है तो करेंगे, लेकिन गंदगी है जो लोकल शासन प्रशासन है उसको पता होना चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन यहाँ पर बाज़ार लगती है, तो ऐसे में साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। अब बाद में साफ़ सफाई का क्या ही मतलब होता है। खैर अम्मा, कब से आप यहाँ पर दुकान लगा रही हैं अपनी? जब से बाजार लगने लगे जब से ही लगा रहे हैं। हाँ, कम से कम 30 साल। आज तो कोई साफ़ सफाई करने आया नहीं, और बाज़ार वहाँ तक लगती पीछे तक, आज तो बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ, नुकसान तो है ही भैया, नुकसान तो है ही इसमें। और बताओ। तो अभी तो आज पहली बार बरसात हुई है, अभी तो 1.5-2 महीने तक लगातार बरसात होगी, क्या होगा? कभी लगेगा कभी ना लगेगा, रोड पर लगना देते हैं, ये बात है भैया। हाँ, रोड को तो फल वाले ने कोई मना करें, यही लगे बस भीतर ही सारे में पानी भर रहा। क्या दुकानदार रहेंगे और 20-25 सारे रहेंगे, और नहीं तो भरे कम से कम 1000 दुकानदार रहे। हाँ हाँ,
पूरा ही भर जा, पूरा ही भर जा बेटा। तो बहुत कम लोग आएंगे यहाँ पे दुकान बहुत कम आएंगे, कथे का आएंगे इस जगह में, बताओ। सबका नुकसान ही है, माल भर भर के ले जा रहे हैं, खरीद के लाए, पैसा गिर का आए, और बाजार के ऊपर ही तो लाए, यहीं पानी भर रहा तो कहाँ लगेंगे बताओ। कितने साल उम्र है अम्मा आप? मेरी हो रही है भैया 70 साल। 70 साल। हाँ साथ के हैं क्या आप लोग, वो अम्मा और आप? हाँ। उनकी भी 70 साल है। अच्छा, साथ ही है बस। हाँ बता रही बेटा, अभी बस बेटा मैं सौदा बता चलो दूँ। कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए। तो ये स्थिति है, और बाकी आप यहाँ पर आसपास गंदगी देख लीजिए, यहीं की सब्जी लोग खाते हैं, यहाँ पर बिकती है। कह तो रही हैं अम्मा कि सामने के नल से पानी लाती हैं और साफ़ पानी से धोती हैं, लेकिन जो सच है वो तो अलग ही है कि इतनी गंदगी आप देख रहे हैं। यहाँ पर कूड़ा वहाँ तक पड़ा हुआ है, नाले का पानी भरा हुआ है, गंदगी फैली। आप देखेंगे तो गोबर पड़ा हुआ है वहाँ पर, उधर कचरा फेंका गया है, और इसी के बीच में यहाँ पर सब्ज़ी बिकेगी। अब आप सोचिए कि आप लोग किस तरह की सब्ज़ी खा रहे हैं। ये नोएडा का हाल है, जब बारिश होती है तो ये नाला उफनता है और यहाँ पानी भरता है, और बता रही कि लगभग 1000 दुकानें लगती हैं, लेकिन आज बहुत कम लोग आएंगे, और वो कम आने की वजह से कितना नुकसान होगा उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। एक तो ये बात हो गई कि नुकसान, और दूसरी चीज़ ये कि इतनी गंदगी के बाद जब यहाँ से लोग सब्ज़ी खरीद के ले जाएंगे तो उनके स्वास्थ्य का क्या होगा, और माने कि वो किस तरह की सब्ज़ी खा रहे हैं नोएडा में रह करके, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, आप यहीं बाज़ार लगाते हैं? यहीं पे बाजार लगा हुआ है। आज का पानी भर रहा, आप कहाँ लगाएंगे, आज नहीं लगाएंगे। तो क्या किस चीज़ की, मतलब सब्ज़ी की दुकान या कोई और? कपड़ों की दुकान। कपड़ों की। लगभग हर बृहस्पतिवार होता है, ये हर बृहस्पति दुकान लगती है? हर बृहस्पति 8वें दिन लगता है बाजार तो। 8वें दिन। अब ये बताइए कि ये तो पहली बारिश है, अभी 1.5-2 महीने ऐसी बारिश होगी, ऐसे बड़ा- परेशान रहेंगे, जैसे है पब्लिक अब परेशान ऐसी रहेगी। जब पहले आके रोड पे लगा लिया, ऐसे आके नहीं है, हमारा अंदर का बाजार है, तो हम बाद में आके क्या करेंगे? हमारे पास तो जगह नहीं मिलेगी, इसलिए अब हम नहीं लगा पाएंगे। तो बड़ा नुकसान हो जाता होगा। नुकसान भैया, सारे दिन इंतजार करते हैं बाजार का, और जब ऐसा हो जाता है तो दुख तो होता ही है। हम तो रोज के कमाने खाने वाले आदमी हैं, अब क्या करें? इंतजार करते हैं शाम का बाजार का, अब तो बाजार लगा नहीं है, बताओ। आप किस चीज़ की बाजार लगाती हैं? कपड़े का, लेडीज। साथ में आप? हाँ, लेडीज कपड़े, ये जेंट्स कपड़े बेचते हैं, मैं लेडीज। मतलब अगर कमाई का जरिया यही है खाली? हाँ भैया, यही बाजार लगाते हैं, सारे दिन इसी का इंतजार होता है कि शाम को बाजार लगाना है। एक बात बताइए कि जैसे आज तो पता होगा, आज मतलब जो लोकल प्रशासन है कि उसको आज बाजार लगती है, तो आज साफ सफाई आज नहीं करने आए कोई लोग? नहीं, बारिश पड़ रही है ना, इसी वजह से नहीं आए। जो मौसम साफ रहता है तो करके जाते हैं, सफाई वाले पैसे लेके जाते हैं। कितना पैसा लेते हैं? 20 रुपये लेते हैं सबसे? सबसे एक ठीक है 20 रुपये। और आज अगर आप अपनी दुकान नहीं लगाएंगी तो जो यहाँ पर लोकल पैसा लिया जाता है, अभी अम्मा ने बताया कि 100 रुपये 180 रुपये एक होल्डिंग की लेते हैं। आज जाएगा वो पैसा? नहीं, जब हम आएंगे नहीं तो कहाँ से जाएंगे? जो लेकिन अगर लगाएगा वो उसके जाएंगे। जो यहाँ पे खड़ा हुआ उसके लेंगे वो। और कोई आए या ना आए लेकिन पैसा जाए? नहीं, ऐसे नहीं लेंगे। नहीं, आपने ठेला लगाया और उसके जाएगा, उसके पैसे जाएंगे, भले आपकी दुकान पर कोई खरीदने आया ना आए। नहीं, उसकी कोई वो नहीं है। उन्हें तो ये कि आपने दुकान लगाई है, पैसा देना है, 1 रुपए का सामान बिको या ना बिको, उसे पैसे देना ही देना। देना ही देना है।